नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 54,87,580, कुल मौतें 87,882, कुल ठीक हो चुके 43,96,400, सक्रिय मामले 10,03,400। जम्मू कश्मीर में बडगाम के चरार शरीफ क्षेत्र में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक सैन्यकर्मी घायल हो गया, उसे नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सुरक्षा बल के जवान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। गेहूं और चना जैसी सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दी गई है। इससे लाखों किसानों को लाभ होगा। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी बढ़ाए जाने के अवसर पर कहा कि किसानों के कल्याण के लिए कार्य करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। भारतीय नौसेना में पहली बार सोमवार को 2 महिला अधिकारियों की तैनाती युद्धपोत पर की गई है। ये 2 महिला अधिकारी हैं सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। इन्हें हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने नियोजन नीति मामले में सोमवार को बड़ा फैसला देते हुए स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण को गलत ठहराया है। झारखंड सरकार द्वारा बनाए व लागू किए गए नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट की पूर्ण पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इसके अलावा नियोजन नीति को भी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। चुनावी माहौल में हर मुद्दा भुनाने की कोशिश होती है और राज्यसभा में जिस तरह जेडीयू सदस्य व उपसभापति हरिवंश जी के साथ विपक्ष ने अमर्यादित आचरण किया, उससे भाजपा ने बिहार की प्रतिष्ठा से जोड़ने में चूक नहीं की। केंद्र कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने इसे धार देते हुए कहा, हरिवंश जी देश और बिहार की सम्मानित बुद्धिजीवी, लेखक और पत्रकार हैं। उनका बिहार के लोग बेहद सम्मान करते हैं। ऐसे में रविवार को उनके साथ कांग्रेस और राजद की मौजूदगी में जो कुछ भी हुआ वह बिहार का अपमान है। यदि उस समय वहां पर मार्शल ना होते और उन्हें ना बचाते तो उस समय उन पर शारीरिक हमला भी हो सकता था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने सोमवार को कहा कि शहर के अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 के 30% मरीज दूसरे राज्यों के हैं और उनमें से ज्यादातर निजी अस्पतालों के आईसीयू में हैं। उन्होंने कहा कि रोगियों की संख्या में वृद्धि के बीच दिल्ली सरकार ने राज्य के बाहर से आए मरीजों की मौत का आंकड़ा अलग से इकट्ठा करने का फैसला किया है। रविवार को उच्च सदन में कृषि से संबंधित 2 विधेयकों के पारित होने के बाद कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे 8 सांसदों को निलंबित किया गया है, जिसमें कांग्रेस के भी सांसद हैं। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया है। सोमवार को एक बैठक में चरणबद्ध कार्यक्रम तय किया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 22 सितंबर से 14 नवंबर तक कांग्रेस देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर गरीब और किसानों को सरकार की मंशा बताएगी। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देते हुए साल 2018 में पारित मराठा आरक्षण के कानून पर रोक लगा दी है। इस रोक के बाद सरकारी नौकरियों व शिक्षा में मराठा को आरक्षण नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 अक्टूबर को मनाली आएंगे और यहां अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। पहले से तय कार्यक्रम के तहत वे लाहौल का भी दौरा कर सकते हैं। अभी इस पर चर्चा चल रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने यह जानकारी दी। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी ने सोमवार को बैंकों के कामकाज में सुधार और क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के लिए चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने, फंसे कर्ज से निपटने के लिए बैड बैंक बनाने और वित्त सेवा विभाग की भूमिका को कम करने का सुझाव दिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से हो रही मौत के आंकड़ों में अंतर की खबर आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए एक मौत के सत्यापन का निर्देश दिया है। बिहार में चुनाव से पहले की बहार दिखने लगी है। दरभंगा के लिए उड़ान सेवा की घोषणा के लगभग 1.5-2 साल बाद अब वास्तविक उड़ान की तैयारी हो गई है।
एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट ने सोमवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि आगामी 8 नवंबर से रोजाना स्तर पर दिल्ली दरभंगा, मुंबई दरभंगा व बेंगलुरु दरभंगा की सीधी हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। देश में तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण से 93,356 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही इस महामारी से ठीक होने की दर 80% से ज्यादा हो गई है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की पड़ताल कर रही एनसीबी की जांच का दायरा विस्तार ले रहा है। इस मामले के तार पंजाब के अमृतसर और पाकिस्तान में मौजूद बड़े ड्रग तस्करों तक जुड़ गए हैं, जो मुंबई और बॉलीवुड में कोकीन और दूसरे ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।